प्यारे दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है। वक्त जो है बहुत जल्द गुजरते जा रहा है। व्यक्ति की उम्र ढलते जा रहा है। व्यक्ति इस भाग दौड़ की दुनिया में भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, अपनी इच्छाओं के पीछे भागते जा रहा है। आप उस इच्छाओं को पैसे कमाने को नहीं कर सकते हैं, बल्कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए लाखों ढेरों पैसे कमाने पड़ते हैं। तो पैसे कमाने के लिए, सबसे आगे होने के लिए, नंबर वन होने के लिए इस भाग दौड़ की श्रेणी में सब आते हैं, हम भी आते हैं। और मेरा हालात, चेहरा, रूप और इतने भागम भाग में मैं वीडियो बनाना भी भूल गया और आज कैसे बना रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, पर अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना। मैं जो मनचाही काम था, जो मेरा जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आता था, सुकून आता था, वो काम मैं छोड़ दिया। भागम भाग समझ रहे हैं, और भागम भाग सिर्फ एक ही पैसे के लिए मनचाही काम को छोड़ दिया। तो पर अब मैं पीछे जो छोड़ा हूँ उसे साथ में रखना चाह रहा हूँ, साथ में लेना चाह रहा हूँ। यानी कि जो करना चाहता था वो भी करने की में कोशिश करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया भागम भाग है और इस भागम में उलझ जाएंगे हम सब। जैसे मैं अपने आप को समझदार बोलता था, पर मैं भी इस उलझन में उलझ गया, पर अब निकलने का प्रयास करता हूँ। फिर 2025 चलने वाला है, इसमें भी कहीं उलझ न जाऊँ और फिर 2026 आ जाए, 27 आ जाए, ऐसे करते करते सारी उम्र बीत जाए। तो आप लोग खुद को सोचें कि क्या कर रहे हैं, क्या उस काम में आपको रुचि है? रुचि नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं? क्या उस काम के अलावा जिसमें आपको रुचि है उस काम को करेंगे तो आपका काम चल सकता है, लाइफ अच्छे से गुजर सकता है। क्योंकि पैसा पैसा जो है जीवन भर कमाते रहेंगे, फिर भी ये पैसे कमाने की संकट बनी रहेगी, क्योंकि आदमी की चाहत, ज़रूरतें बढ़ती जाती है, जिन्हें हम इच्छा बोल सकते हैं। थोड़ा होगा तो इच्छा होगी, थोड़ा 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 करते करते पहाड़ बन जाएंगे। फिर उस पहाड़ के बीच आप दब जाएंगे, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो अपने आप को जीना सीखें, इंजॉय करना सीखें। आप कैसे इंजॉय करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप गांव समाज को देखकर अपने मन में कुछ घटनाएं को इंजॉय के रूप में मानते हैं। जैसे कि अब ज़्यादातर लोगों का इंजॉय होता है कि भाई किसी किसी का बलि, क्या बोलते हैं, किसी का मांस खा लूँ, चिकन खा लूँ, इसके साथ दारू शराब पी लूँ। यही मेरा सबसे बेस्ट तरीका है इंजॉय करने का। ज़्यादातर लोग का यही होगा। कुछ लोगों का होता है नहीं, थोड़ा पब चले जाऊँ, डांस उस कर लूँ, कुछ लौंडियाबाज कर लूँ। इस कैटेगरी में मेरा छोटा भाई आता है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। वो भी नहीं, अभी उसका अभी इंजॉय करने का समय नहीं है। अभी फिलहाल वो देख ही सकते हैं, गेम खेलने में इंजॉय कर रहा है। एक छोटा सा खराब फ़ोन है, उसे बना दिया, उसी में इंजॉय कर रहा है। उसे भी इंजॉय करने का ही तरीका लगता है। और मुझे इंजॉय करने का तरीका है कि आपसे कुछ वार्तालाप कर लूँ, आपके साथ रूबरू हो लूँ, आपके किए हुए कमेंट को पढ़ लूँ। ऐसे कमेंट कोई करता नहीं है। पर खाली रहता है। मैं खुद ही कमेंट कर लेता हूँ, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ। कोई नहीं, पर मान लेता हूँ कि आप अपने हैं, नहीं किए होंगे, क्योंकि इस दुनिया के भाग दौड़ में उलझ गए होंगे।
हाथ को रील्स देखने से छुट्टी नहीं दिए होंगे, गेम गेम को गेम खेलने में छुट्टी नहीं दिए होंगे, इसलिए कमेंट करने का टाइम नहीं मिल पाया होगा। तो जो बताना चाह रहा था कि एंजॉय करने का तरीका अलग होता है। तो आप भी बताइए कि आप कैसे एंजॉय करते हैं अपने पल को? क्या आपने एंजॉय दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अकेले पसंद करते हैं, फैमिली के साथ पसंद करते हैं? क्या करते हैं एंजॉय? मतलब क्या करते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने एंजॉय किया? क्या करते हैं तो? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। ऐसे आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं मेरा एंजॉय है, मनचाही जो काम है वो करता हूँ, उसी को एंजॉय बोलता हूँ। जैसे मेरा मनचाही काम है, जो मैं टारगेट फिक्स किया, जैसे कि मुझे कोई कहानी पढ़ना हो, किताब पढ़ना हो, तो किताब पढ़ता हूँ या कहानी पढ़ता हूँ, तो उस पढ़ने को ही मैं एंजॉय बोलता हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट का पल वही रहता है। भले उसके अलावा दूसरा कुछ करूँ, मजबूरन करूँ या किसी के दबाव में आकर करूँ, पर वो काम जो है ना मेरे लिए एंजॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, खाना पीना तो होते रहता है भाई, चार जीव है, तरह तरह के। मानव का मस्तिष्क ही ऐसा है कि खाने का कोई भी चीज़ देखो तो मुंह में पानी आ ही जाता है। अब मैं तो सुअर टाइप का हूँ। मुझे तो कुछ भी खाना दिखाओगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। अभी मुंह में पानी आ रहा है, उसको घुट जा रहा हूँ। मैं, समझ रहे हो? तो खाना खाना, भरपेट खाना, दबा के खाना, पेट फाड़ के खाना, गले तक खाना, या कुछ नशीले पदार्थ पीना, उसे इंजॉयमेंट बोलते होंगे। पर मेरे नज़र में वो इंजॉयमेंट नहीं है, बल्कि आप जो मनचाही काम कर रहे हैं, जो उद्देश्य आपका जो उद्देश्य है, आपने कुछ उद्देश्य बनाया होगा, उस उद्देश्य के रास्ते में जो भी काम आएगा, कर्म आएगा, वो आपके लिए इंजॉयमेंट का पल होगा। आप कहीं पे जाना, उद्देश्य बनाया है कि हमको इस लाइन में जाना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप आईएएस की तैयारी, आप सोचेंगे हम आईएएस बनेंगे, तो आईएएस बनने के राह में जो भी काम आएगा, जैसे कि किताब पढ़ना, संविधान पढ़ना, कोचिंग क्लास पढ़ना, ये सब जो भी काम होगा वो आपकी इंजॉयमेंट के लिए होगा। मतलब वैसा आप मान सकते हैं। तो इंजॉयमेंट आप कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए। मैंने तो बता दिया कि मेरा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में के लाइन में रास्ते पे जो भी काम करता हूँ, उद्देश्य से रिलेटेड होता है, वही मेरा इंजॉयमेंट का पल होता है। और ज़रूरी कि किताबें पढ़ना, बल्कि जो मैं जो भी काम करता हूँ और वो उस काम में पूरी अपने आप को झोंक देता हूँ, झोंकता हूँ पूरी तरह, तब उसे मैं इंजॉयमेंट का पल बोलता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप लोग भी ऐसे करें। जो भी काम कर रहे हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो, ज़रूरी हो या इच्छा हो, कोई भी मतलब आपकी उद्देश्य हो, उसमें आप अपने आप को झोंक पा रहे हैं, तो आपको सब उसी को इंजॉयमेंट बोलिए कि मैंने अपने लाइफ को ज़्यादा इंजॉय किया। ठीक है? और इंजॉय का तरीका अलग है, बदलिए। आप नए नए जगह जाइए, घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताइए। मतलब अपने आप को पहचानिए। और बस यही कहना था। और कहना भी बहुत सारा चीज़ है, पर रखता हूँ। फिल्म देखना भी मेरे लिए इंजॉयमेंट का काम है। वो बेचारा परेशान हो रहा है, कब देखोगे मेरे को, कब देखोगे? डालना ना मुझे मुझे। 2-3 दिन। मेरा दोस्त, मेरा भाई भी देखता है मूवी, तो मूवी बनते जा रहा है, उसे देखते जा रहा हूँ। अब भले उसे सीखूँ क्या, बस जिस पल देखता हूँ उसी समय समझता हूँ कि इंजॉयमेंट हो जाता है। रात को सोचने के लिए कुछ वीडियो मिल जाता है। मतलब मूवी देखता हूँ तो वही चीज़ को सोचते सोचते रात में नींद आ जाता है, ना तो ऐसे नींदे नहीं आता है। ऐसे नींद लाने के लिए थकाना पड़ता है। आप जानते हैं कि आज के दिनचर्या में वैसा थकान वाला काम ही नहीं मिलता है। मतलब उस लेवल का फैमिली नहीं है हमारा। होना चाहिए तभी तो अपने से नींद आएगा, लेकिन नहीं है। वक्त बदलते गया, फैमिली का स्टेटस बदलते गया, अब आगे भी बदलते जाएगा। आ, आने वाले पीढ़ी को गेम खेलते खेलते नींद नहीं आएगा तो कैसे सोएगा पता नहीं। मैं ये सोच के सो रहा हूँ कि सोच रहा हूँ
क्योंकि मैं भी मेरा बचपन का पल था, तो काम करते, खेलते इतना खेलते कि रात को बिस्तर पे जाते ही बिस्तर कहता सो ले भाई, तो सो जाता था। लेकिन अब क्या है कि बच्चे खेल भी नहीं रहे हैं, मोबाइल में रील्स पे रील्स पे रील्स पे रील्स। इसलिए मैं ज़्यादा रील्स नहीं बनाता, आप देखते ही होंगे। या चलो ज़्यादा वीडियो भी बताओ नहीं तो। बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि बच्चा है तो गेम खेलेगा नहीं तो रील्स देखेगा। खेल कूद तो शारीरिक वाला हो नहीं रहा है, तो कैसे सोएगा। तो बस आते जा रहा है, माइंड से आपसे वार्तालाप होते जा रहा है, और हंसते हंसते होठ फटने वाला है, बीच से फट ही जा रहा है। अब क्या करें, पर हंसे बिना रख रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। और बाल भी बढ़ गया है। अ, आज नहीं कटवाए हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, नहाने का भी टाइम फिक्स किए हुए हैं। भले उद्देश्य मानते हैं कि पानी बचाना है, लेकिन उससे भी बड़ा उद्देश्य है कि अपने आप को बचाना है, क्योंकि ठंडे पानी से नहाएंगे तो अपने आप को कम बचा पाएंगे। तो मंगलवार को नहाते हैं, तो मंगलवार को बाल नहीं कटवाना पड़ता है। कुछ ऐसा मानता है, जो पूर्वजों लोग मानते आए हैं। कारण हमें भी नहीं पता है, न उन्हें पता है, और ये कोई इसका कोई कारण ही नहीं बता पाएगा क्यों नहीं कटवाते हैं। पर जो भी है, अब शनिवार को कटवाएंगे, तो उस दिन ही नहाना है। हफ्ते में 2 बार नहाना है, मंगलवार को, शनिवार को। और पानी बचाते हैं, और समझिए कि लाइट ये वो चालू है। ऐसा नहीं कि इस रूम में लाइट नहीं है, लाइट 4 लाइट है। जलाएंगे तो चेहरा क्या होगा, पूरा इजोता हो जाएगा। पर बिजली बचाते हैं, क्या करें। जो कौन सा सरकार है, झाड़ू वाला सरकार है, तो बिजली बिल नहीं आता है, तो सोचते कि भाई चलो फ्री में दे रहा है तो काहे के लिए लूटे, ज़रूरत के हिसाब से ही यूज करें। तो वही करते ही हैं। और आपसे भी विनती करेंगे, आप भी ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति के संसाधन जो भी है उसे उपयोग करें, दुरुपयोग मत करें। जितना ज़रूरत है, जितना से काम चल जाएगा उतना यूज करें, तो उसे सदुपयोग बोलेंगे। और उससे ज़्यादा करेंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा। अब जैसे कि फ़ोन का ही लीजिए, फ़ोन का है कि मान लीजिए कि हमको क्या चीज़ के लिए है, अब बिजनेस के लिए लिए हैं फ़ोन, तो बिजनेस से काम करिए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने थोड़ा काम करिए। अब इसी को बिजनेस से हटाकर रील्स देखने में, जो जिस रील्स का आपको नॉलेज जो ज्ञान है माइंड में जा ही नहीं रहा है, बाउंस जा रहा है। जैसे आप किताबें पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि भर दिन पढ़ते रहिए। तो ज़्यादा पढ़ना भी क्या है कि बेकार है, क्योंकि उसका सब माइंड से बाउंस जाएगा। उस तरह रील्स भी बहुत देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, तो वो भी माइंड से बाउंस जा रहा है। जैसे मेरी सारी बातें आपके माइंड से बाउंस जा रहा है, क्योंकि हम मिक्स करके बोल रहे हैं। तो वही चीज़ बोलने की सदुपयोग, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना सदुपयोग यूज कीजिए। ठीक है, बिजली हो तो अब बेफालतू का चार्जर का स्विच ऑन नहीं रखे, पंखे ऑन नहीं रखे, बल्ब ऑन नहीं रखे, घर से बाहर जा रहे तो लाइट बंद करे। मतलब जितना हो सके, ये सब बताने वाली चीज़ नहीं होती है, ये आप लोग को पता होता है। लेकिन आप लोग को होता है कि इतने छोटे से चीज़ से क्या होगा। पर ऐसा करेंगे तो जो भी देश का ईंधन है, एक एक व्यक्ति करते करते जाएगा तो 100 व्यक्ति बचेगा। समझे? समझा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। बताना और समझाना में अंतर होता है। बताना होता है कि जो व्यक्ति जानता है, भले कुछ पल के लिए उसके माइंड से हट गया है, तो उसे बताना बोलते हैं। समझाना छोटे बच्चों को समझाता है जो बिल्कुल अनजान है। जैसे छोटे बच्चे को लालटेन से कहता है कि बाबू इसको मत छुओ, मत छुओ, हाथ जल जाएगा। तो उसे नहीं पता होता कि हाँ, तो उसे बताया जाता है, उसको समझाया जाता है। और बताया उसे जाता है जो, बल्कि उसको लगता है कि भाई छूने से कुछ नहीं होता है। चलिए जो भी है, तो फिलहाल मनचाही कार्यों के लिए प्रयासरत हैं। मनचाही एक फिक्स, यानी कि एलिमेंट की तरह मैं भी, एटम की तरह मैं भी अपना स्टेट जो है फिक्स करना चाहता हूँ, भटकना नहीं चाहता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन होना नहीं चाहता हूँ। मुझे एटम बनना है। क्या बोल रहे हो, तुमको कुछ समझ में आ रहा ओके, है? मेरे भाई से भी कुछ मिल लीजिए।
तो मेरे भाई अभी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो अभी वो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ बोल दो 2 शब्द। दो शब्द हाँ, 2 शब्द बोल दिया, मनोरंजन के लिए है। और इंस्टाग्राम पे देखे कि बाल झड़ रहा था, तो वो जमाने में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। मेरे भी मन में किया कि मैं भी एक बार जाऊँ और वहाँ पे मेरा भी बाल कुछ झड़ा है, उसे जमा लूँ, लगा लूँ। पर सोचा कि प्रकृति ने जो भी दिया है या जैसा दे रहा है उसी से खुश होना चाहिए, उसमें छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं है। तो छेड़छाड़ करने के लिए फिर मुकर गए और नहीं गए। जैसा भी चेहरा है अपना है, इसी से प्यार, खुश रहना चाहिए देखकर। आप भी ऐसा ही करें, अपने चेहरे, शरीर को लेकर मत उदास हो कि मेरा चेहरा भद्दा है, क्या है, बाल अच्छा नहीं है, दूसरे पुष्पा की तरह नहीं है, केजीएफ की तरह नहीं है, या जो भी हीरो चल रहा है उसकी तरह नहीं है। मैं दूसरी तरफ नहीं, दूसरे के जैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आप अपने आप को दुख मत पहुँचाए, निराश मत होइए। आप जो भी है दुनिया की यूनिक है, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई है नहीं। ये भगवान ने प्रत्येक इंसान को यूनिक बनाया, यूनिक। यूनिक मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। जैसे मैं भी यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, इसलिए मुझे गर्व है। तो आपको भी अपने पे गर्व रखना होगा, गर्व करना होगा कि आपके भी जैसे कोई नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना, उसके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। आपका जैसा शरीर है, उस पे आप गर्व करिए। बस अपना जो काम है ना करते रहिए, प्रकृति आपके बॉडी, शरीर सुंदरता निखार देगी। उसको अलग से आपको पेस्ट वेस्ट क्रीम पोतना जरूरत नहीं पड़ेगा, चमकते जाएगा। तो चलिए फिर से नए साल की आपको ढेर सारी बधाई है। और अभी नया साल आया नहीं है, पर जान रहे ना, भागदौड़ में पैसा के चक्कर में फिर मैं भागने लगूं, उलझ जाऊं और वीडियो नहीं बना पाऊं, तो मुझे भी दुख होगा। तो ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलेगा, मैं उलझ गया हूँ, बल्कि वीडियो बनाने के लिए एक शांत माहौल चाहिए और सामने रूबरू हो सके। अब मैं वीडियो बनाऊं और कोई बीच में कू का बोलेगा, इधर से कू का बोलेगा, फिर मेरी आवाज़ जो है ना आपके कानों तक नहीं जा पाएगी और ये सब बीच में दबाव आ जाएगा। इसलिए अभी से बनाकर डाल दे रहा हूँ। और नया साल कैसे मनाना है वो तो आपको पता ही है, शायद मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि कैसे नया साल मनाना चाहिए। और दीपावली मैंने बताया हूँ कैसे मनाना चाहिए। आप नहीं देखे होंगे तो मैं नहीं कहूँगा जाकर देखिए, बल्कि आपको खुद सोचिए कि कैसे मनाना चाहिए। फिर भी फ्री टाइम है तो कभी जाकर देख सकते हैं। ऐसे करिए, आप जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर आपको आलतू फालतू सा वीडियो मिल जाएगा, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा, फिर आप भटक जाएंगे। आप कहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, बस कमेंट थोड़ा सा करना है, क्योंकि मुझे पता है कहाँ पे वीडियो है। तो यही है, नया साल थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ कैसे मनाना चाहिए। ऐसे ना आपका बस चलता है ना मेरा बस चलता है, नहीं मेरे छोटे भाई का बस चलता है, किसी का बस नहीं चलता है। और जिसका भी बस चलता है दरअसल उसका भी बस नहीं चलता है, समझ रहे ये तो गजब हो गया ना। तो दरअसल बस किसी का नहीं चलता है। बस चलाने वाला का चलता है। बस जो पहले से चलते आ रहा है ना, तो वही बस चलते जाता है। मतलब कि कह रहे कि नया साल में जैसे कि हम लोग कैसे मनाते हैं, जाते हैं लंगटे मुर्गी का लिए आते हैं, कटवा कर उसको पहले से मार कर उसको रखा रहता है। यहाँ पर देखते तो जिंदा लाइव कहता है, लाइव मॉडल देखिए। पहले क्या करता है, गर्दन के ब्लेड नहीं तो हाथ से नोच के फेंक देता है, कम गाठ क्या बात है। वही कोई आदमी को बैठा हुआ अभी ले हंगामा हो जाता। पर बेजवान है, भगवान ने उसे जवान तो दिया, उससे दर्द दिया, जख्म दिया, पर हम लोग में इतना भी बुद्धि नहीं दिया, सद्बुद्धि नहीं दिया कि उस मासूम बेजान की दर्द को समझ सके। जिस दिन समझेंगे उस दिन ऐसा नहीं करेंगे। पर मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग हम लोग को जल्दी समझ में आएगा।
कितनों को समझ में आया, उसने इस रास्ते को छोड़ दिया, पर अभी तक समझ में नहीं आया है। जिसको समझ में आया है वो मजबूरन उस दुख का हिस्सा बनते जा रहा है। तो नए साल में बेजान की हत्या कर उसे खाते हैं और नए साल एंजॉयमेंट ऐसे ही किया जाता है। क्या होता है, बस यही, खाकर पीकर सो लिया जाता है, नाम का हो जाता है नया साल। वही फिर से पुराना जो काम करते हैं उसी में लग जाते हैं। फिर इसी तरह नया साल आता है, फिर किसी बेजान को खाते पीते हैं, सोते हैं, फिर अगले दिन से वही जो काम करते आ रहे हैं, जिसमें हमारी इच्छा भी नहीं है, मन भी नहीं है, पर पैसे के लिए करना पड़ता है, ज़रूरत के लिए करना पड़ता है, अपनों के लिए करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो जानते क्या क्या मुसीबत आएगी, क्योंकि मुसीबत से लड़ने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। कब क्या मुसीबत आ जाए, तो वही भागम भाग करना पड़ता है। बस भाग रहे हैं, कर रहे हैं, और इसका कोई अंत नहीं है। हम भी भागे हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी भी भागेगा, और हमसे पहले वाले भी जो पूर्वज लोग हैं वो भी भागे हैं। मतलब भागते ही, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को संतुष्ट जिसको हो गया ना, ये लोग पागल बोलने लगते हैं। कहते हैं, "अरे, कैसा बंदा है, इसके संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, थोड़े से पैसे में सेटिस्फाइड हो गया, अभी तक जहाँ है वहीं तक रुका हुआ है, अरे अभी भी चावले दाल से संतुष्ट हो गया, इसे चाउमीन महंगे महंगे डिश का इच्छा ही नहीं जाग रहा। ये कैसा है, पागल है क्या ये?" क्योंकि लोगों के जैसा नहीं रहोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे जरूर। लोग पैसों के पीछे पागल है, पीछे लोग पैसे के लिए भागते रहते हैं, तो आप नहीं भागोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे, क्योंकि आपका ये एक्स्ट्रा अलग सा गुण है। आपको कहेगा भाई थोड़े से पैसे संतुष्ट नहीं होना है, आपको भी हम लोग के जैसा ही पागल बनना है, ढेरों पैसे कमाने हैं, ढेरों। भले आप झोपड़ी में रहते तो संतुष्ट नहीं रहना, झोपड़ी में नहीं रहना है, आपको 10 मंजिल बनाना है। भले आप एक मंजिल में ही क्यों नहीं रहे, लेकिन 10 मंजिल बनाना है। अरे एक मकान से नहीं काम चलेगा, आपको 4-5 मकान बनाना पड़ेगा। मतलब कि आपको भी हम लोग के जैसा बनना पड़ेगा, और आपके चारों तरफ जब ऐसा हो तो मजबूरन बनना पड़ेगा, पड़ जाता है, बनना पड़ता है, क्योंकि संतुष्टि थोड़े से में व्यक्ति को खुश तो रखता है, लेकिन समाज उसे खुश नहीं रहने देता। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर से वीडियो आएगी, और इस वीडियो ऐसे बहुत सारे फालतू बात भी हुआ है, पर मैं अपने ऑफिशियल चैनल पे ही डालूँगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरा मन उदास भी है, खुशी भी है, आंखें तो मेरा उदासी रहता है, पर होठे दांते हमेशा स्माइल करता है। पर क्या करें, आंसू आ रहा है, लेकिन होठ मुस्कुरा रहा है। मेरे इस चेहरे में इतने सारे भेदभाव क्यों हो रहा है, ये मैं खुद नहीं जान रहा हूँ। देखिए, मेरा होठ दांत मुस्कुरा रहा है, लेकिन मेरी आंखें रो रही है। क्यों रो रही है, किस लिए रो रहा है, वो मुझे पता है, और ये आप लोग को नहीं पता रहेगा, क्योंकि मैं खुल के बता नहीं पाऊँगा, और आप खुल के जान नहीं सकते। तो बताना भी, अपना दुख दर्द बताना भी एक तरह से कमज़ोरी होता है। ये लोग गाँव समाज ही बताया हुआ है कि व्यक्ति जो जितना अपना दुख दर्द छुपाता है, उसे उतना ही ज़्यादा ताकतवर, मजबूत मानते हैं, और व्यक्ति अपने आप को मजबूत, ताकतवर दिखाना चाहता है, बनाना चाहता है। तो मेरे भाई ने चल लिया, सुसु लगा है उसको। तो
मैं रो दूँ क्या? समझ नहीं आ रहा है। पर आँसू आकर लटक गया है, पता नहीं क्या हो गया। मेरे को मुँह पोंछने का मन कर रहा है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्यों आ रहा है आँसू? कौन सा दर्द है जो मैं छुपा रहा हूँ? आप लोग ज़्यादा नहीं सोचिए। दुख दर्द तो होगा ही, छुपाना भी पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति लाख चाह ले उस दुख दर्द का निवारण नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है, पर मुस्कुराकर उस दुख से उभर जरूर सकता है, पर वो दुख खत्म नहीं होगा। तो मेरा दुख बहुत सारी है, उनमें एक भी है से आप लोग खुश रहें। ये मेरा दुख नहीं है, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, पर मैं तो दुखी रहता हूँ, आप लोग भी दुखी रहते हो, और आप दुखी रहते हो तो मैं भी दुखी रहता हूँ। बड़े क्या करूँ, चलिए बहुत हो गया बकवास, इसे डालना भी है। ओके।